6-7 साल से तो स्टैंड अप हैज़ बिन माई ब्रेड एंड बटर। 2018 में मैंने सारी नौकरियां छोड़ दी थी अपनी। मेरे पैनिक अटैक्स हो रहे थे, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे थे, मैं एक दफ़ा 7 नौकरियां कर रहा था जस्ट टू मेक एंड्स मीट। 7 नौकरियां 7 जगह आई वाज एम्प्लॉयड एट द एक टाइम? एक टाइम सेम टाइम। यार मैं एक स्कूल में नौकरी करता था, साथ ही मेरा एक राइटिंग जॉब 9 to 5 वो थी ऑफ लोकेशन। ओके। तो मैं जब स्कूल में नौकरी कर रहा होता था तो मैं वहाँ पे भी नौकरी साथ चल रही थी। सही। उसके बाद जाकर मैं एक और स्कूल में पढ़ाता था, उसके बाद जाके मैं नापा में पढ़ाता था, 4 ये हो गई। फिर मैं CBM में पढ़ाता था। फिर मैं कॉलम लिख रहा था अपना, मेरा वीकली कॉलम आता था, वो मैं हर हफ्ते लिखना होता था। और फिर मेरी स्टैंड अप चल रहा था जो मैं साथ ये 7 चीज़ें साथ साथ में करता था। Which is good. 7 income streams. इनकम सब में ही बुरी थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं थेरेपी गया और उसने बोला कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, बस नहाते नहाते बेहोश हो जाता हूं। क्या चाह रहे हो तुम ज़िंदगी में? लिटरली लाइक मेरे ये हालात हो गए थे कि मेरे इतने पैनिक अटैक्स आ रहे थे कि शी सैट मी डाउन एंड शी सेड अब हम ये सीखेंगे कि एंड आई एम नॉट 6, आई एम अ फुली ग्रोन अडल्ट हुज क्या साल 26 मे बी, एंड शी हैड टू सैट मी डाउन एंड बी लाइक वी लर्न हाउ टू स्केड्यूल योर डे, कि 1 घंटे में तुम 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अच्छा अब हमें हफ्ते में टाइम निकालना पड़ेगा कि दोस्तों से मिलो, मेरा टाइम ही नहीं है। सिर्फ अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ। ये जो तुम्हारे यू नीड दैट ऑफन टाइम्स स्पेशली इन आवर सोसाइटी। अब लड़कों को वो जो एक पैसे कमाने वाली ड्यूटी है ना, वो इतनी आपके ऊपर तारी हो जाती है कि आपके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि मैंने नैप कैसे ले लिया। आज भी होता है, आज भी होता है यार। मैं आज दिन में मैंने नैप ले लिया था बिकॉज कल मैं बिल्कुल भी रात में नहीं सोया था, मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि यार इस नैप में तो मैंने ये पॉडकास्ट की क्लिप्स बनानी थी। वो अब तक मुझे खा रही है बात कि मैं 2 घंटे सो गया, मैंने ये करना था। सो दिस स्टेज यू हैव टू अनलर्न दैट एंड रियलाइज स्पेशली एज अ क्रिएटिव कि यार अगर मैं नैप ले रहा हूँ, अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बीच पे बैठा हुआ दिन ज़ाया कर रहा हूँ, वो दिन ज़ाया नहीं हो रहा, वो मुझे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इन्वेस्ट हो रहा है एक तरह से। वो इन्वेस्ट में नहीं, वो एसेंशियल है यार। और हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग जो हैं वो नहीं कर रहे कि आप सोते रहें, ठीक है, या तो आप काम कर, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, ठीक है, लेकिन काम 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 जब कर लेंगे तो फिर तबीयत ख़राब होती है। आपको पता है कि मैं 24 घंटे फ़ोन नहीं चला सकता रात को चार्ज किए बगैर। गुड पॉइंट। लेकिन मैं खुद अपने आप को चला सकता हूँ एंड आई नो आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड टुमारो कम्स आई विल डू द सेम थिंग। मेरे ऐसे भी दिन आते हैं 4 शूट्स होती हैं, उसके बाद अपना काम भी करना होता है, 16-18 घंटे की चीज़ें हो रही होती हैं। एंड आई नो आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन आई शुडंट बी डूइंग दिस, बट आई नो व्हाट द राइट थिंग टू डू इज़। बट देन जो इन्फ्लेशन है उसके साथ रहना भी, हम रोज़ डिस्कस करते हैं ये कर लें वो कर लें, पैसे कहाँ से आएंगे इसी करने के। मैं बड़ा हैरान, मैं अभी तक वहीं पर ही फंसा हूँ जो आपने बोला ना मुझे कि नहाते हुए बेहोश हो गया था। दैट्स अब आप हंस रहे हो, पता है, अब आप हंस रहे हो, ये बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए ना सर। ऐसी बड़ी माफ़ करें, वैसे तो गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप अपनी हालत पे हंस रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ ना, इट्स नॉट, आई वुड बी ड्राइविंग एंड मैं ब्लिंक करता था और मुझे रियलाइज़ होता था अच्छा मैं सो चुका हूँ, और गाड़ी चल रही होती थी, लाइक मैं आगे जा चुका होता था, चलाते चलाते मैं सो जाता था, लाइक वाइल्ड ड्राइविंग आई वुड जस्ट फॉल asleep गाड़ी चलाते हुए। ये सारा एंजाइटी से रिलेटेड होता है। एंजाइटी, टायर्डनेस, आई मीन एक बॉडी आप कितना खींच सकते हो यार, एक लेवल है ना कि आप उसको खींच दो। चलो जवानी में शायद आप ज़्यादा कर सकते हो, बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि फिजिक तो फिज़िकल है, क्या हम 4 घंटे सो रहे हैं, एक मेंटल भी है, विच ऑफन टाइम्स इज अ बिगर स्ट्रगल, विच इज़ माई स्ट्रगल नाउ। आई थिंक फिजिकल आई मैनेज बट मेंटल आई कांट मैनेज। क्या रात के 4 बजे अगर यूट्यूब कमेंट्स देखना शुरू कर दूँ, हाउ डू यू डिस्कनेक्ट, लाइक द वर्क दैट वी डू, कहते यू शुड डिस्कनेक्ट। कैसे करूँ मैं नहीं रखूँ पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, फिर भी मैं यूट्यूब कमेंट्स तो देखूँगा ना, लोग क्या कह रहे हैं वो तो पढ़ूँगा ना। लोगों को लगता है मैं AI यूज़ करता हूँ टू रिस्पॉन्ड टू यूट्यूब कमेंट्स। अब आप बहुत रिस्पॉन्ड करते हो, अच्छी बात। किसी ने अगर अपनी ज़िंदगी के 10-15 सेकंड निकाल के मुझे कुछ कहा है,
तो मैं कौन हूँ कि मैं उसको 2 सेकंड नहीं दे सकता, मतलब एक हार्ट तो भेज सकता हूँ ना शायद यार। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेट दिखती है ना, ठीक है, सो आप हर चीज़ का फिर रिप्लाई नहीं कर पाते। आई एग्री विद ठीक है, मैं भी इस फील्ड में हूँ पिछले 9 साल से, और मैंने ये चीज़ देखी है फेसबुक पर जिस तरह से रवैया होता है। फेसबुक पर तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, वहाँ पर तो फिर अटेंशन लेने के लिए लोग क्या कुछ कह जाते हैं। तो फिर मैं एक पॉइंट पर आकर ना मैं बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ, और मैं इस चीज़ पर बिलीव भी नहीं करता था, थेरेपी वेरेपी। लेकिन फिर बाद में, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं 2 हफ्ते पुरानी बात करूँगा, 2 हफ्ते पहले मुझे जाना पड़ा, और ऐसे नहीं कि बहुत बुरा हाल था मेरा, मुझे जाना पड़ा ये देखने के लिए कि हाँ यार वर्क थेरेपी भी एक चीज़ होती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ उनसे कि होता क्या है। और प्रॉब्लम था, इतना बड़ा नहीं था लेकिन था। लेकिन जब उनसे बात हुई, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट से बात हुई, जिस तरह से उसने मुझे फ्रेमवर्क करके बताया, आप वाली बात कि बच्चों की तरह समझाया कि बेटा सुबह इतने बजे उठना है, ठीक है, और ये टाइम ये और इसको तुमने अगर फॉलो कर लिया ना, और ऐसा हो सकता है कि फॉलो ना हो तो 1 हफ्ते बाद दोबारा आना अगर फॉलो ना कर पा रहे हो। मैंने बोला यार वो बचपन दोबारा वापस आ गया। एंड मैं उसको अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ लिटरली भी, और वो वाकई मैं उस स्केजुअल को 20-30% फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत बेहतरी आ रही है कि सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ नहीं करना, और अपने आप को बोलना है कि आई एम गोना बी माइंडफुल अबाउट माई वर्क टुडे एंड आई विल फॉलो माई रूटीन। अपने आप को मुंह से 3 मरतबा बोलने का उसने बोला है, ठीक है, एंड इट इज़ सम हाउ सबकॉन्शियसली इन माई माइंड इज़ वर्किंग फॉर मी, एंड आई रियली लव दिस प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, पिछले 1 हफ्ते के, इस हफ्ते हम लोगों ने ये नवा पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला खींच के रखूंगा मैं, क्योंकि मेरा आपका मसला था काम ज़्यादा करना, मेरा मसला था काम ना करना। अगेन वही वाली बात कि आप जो बात कर रहे थे उससे मैं रिलेट नहीं कर सकता था सर, बट वो गिल्ट नहीं होना चाहिए ना, आपकी बॉडी को चाहिए कि यार अगर मैं 2 हफ्ते नहीं काम कर रहा। साथ में मैं कर ही नहीं रहा था काम, कितना टाइम हो गया था? कर ही नहीं रहा था ना काम। मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा। जब आप नहीं करते तो फिर वो आप कंटिन्यूस एंजाइटी में जा रहे होते हो। ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मेरा वो है कि यार आज मुझे काम करना है, नहीं कर रहा 3 दिन बाद रात में नींद नहीं आ रही, पूरी रात ये सोच रहा हूँ कि यार नहीं होगा। फिर अगले दिन आ गए, दोस्त आ गए। ठीक है, अब मैं दूसरों को क्या ब्लेम करूँ, गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद दोस्तों को बुलाता था। ठीक है, भांड पे भांड, जरूरी है चीज़ें हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा ना, 2 हफ्ते दोस्तों को बुला रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली। क्रिएटिव लोग जो है ना, हमें ये चाहिए होते हैं स्पेल्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिक्र, जब मैं थेरेपी गया तो मैंने एक साथ 7 नौकरियाँ छोड़ी, क्योंकि मैं 6 महीने मुझे बिस्तर से निकलना स्ट्रगल लग रहा था। लोग बोलते हैं ना, लोगों के लिए बड़ा आसान होता है बोलना कि क्या हो गया ब्रो, जिम जाओ, इट हेल्प मी। श्योर इट हेल्प यू यार, लेकिन मैं अगर पानी, मुझे पता है डिस्पेंसर मेरे कमरे के बाहर है और मैं सोच रहा हूँ यार प्यासा रह ले पानी, ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं, फिजिकल तो है ऑफ कोर्स यार, ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात ये बस एक गट, एक फीलिंग है यार कि लिटरली इवन इफ यू आर लाइंग डाउन, ड्राइव ही नहीं है, यू फील लाइक डम्बेल्स रखे हुए किसी ने आपके ऊपर। तो ये बर्नआउट इज़ रियल, इट हैपन्स। उसमें आपको गिल्ट भी होता है कि यार मैं, मतलब हफ्ता हो गया मैं बिस्तर से नहीं उठा। Anybody who has not experienced depression, who talks about depression, is like, अगर आप ज़मीन पे हो और कोई बंदा स्विमिंग कर रहा है और आप बोलो अभी टांगों पे क्यों नहीं चल रहा, हाथ क्यों हिला रहे हैं, मैं तो रोज़ टांगे चलाता हूँ, मैं तो चलता हूँ, but you're not surrounded by that weight of water that I am, and that may be perceived when people say that ये है नहीं, तुमने बना लिया है। तो ठीक, बना लिया है ना, बन गया भाई। साइकोसोमैटिक पेन होता है, वो साइंटिफिक है। किसी को होता है कि जी मेरी कोहनी में दर्द है, एक्सरे करवाओ, MRI करवाओ, कुछ भी नहीं है, दिमाग में है कि मेरी कोहनी में दर्द है। बहुत ठीक है ना, अग्रीड, ये होते हैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट दिस हैपेंस, सीजर्स होते हैं। सो आप आगे से बोल रहे हो अभी नहीं, तो उसने बनाया हुआ है भाई, उसके लिए तो रियल है ना यार। हाउ यू हेल्पिंग इट, हाउ कैसे हेल्प कर रहे हो सामने वाले या हाउ इज दिस हेल्पफुल टू हिम, क्या नहीं ये फेक है, बकवास कर रहा है। इनफैक्ट वो जो ऑलरेडी गिल्ट में है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो और गिल्ट में मर जाए कि मैं फेक भी कर रहा हूँ अटेंशन के लिए। आई थिंक दिस ऑल्सो लिंक्स टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट फेसबुक। पीपल जो अनकाइंड होने की मैं बात कर रहा था यार, कि कल को अगर हम लगे रहे जो चीज़ हम कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद इस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिले, ये चीज़ बड़ी हो जाए, एंड देन अगर कुछ अच्छा हुआ, पीपल लाइक वाह यार किसने अच्छा काम किया। उनमें से अक्सर वही लोग होंगे जो गालियाँ देते हैं जब हम आज कर रहे हैं 100%, और उनको याद भी नहीं रहेगा कि यार दूसरे के लिए कितना मुश्किल था सुबह उठकर ये गाली पढ़कर वापस वही करना। मैं आपको एक बात बताऊं, तालियां बजाना बहुत आसान होता है कि यार तूने ये अचीव कर लिया, लेकिन जब आप कर रहे हो और आप उसके रास्ते में बार्ब्ड वायर्स डाल लो,
when you look back and you're like, wow, he crossed all these barbed wires and did it. What a phenomenal achievement. Yeah, Maybe yeah. had you not put those barbed wires in my way, this would have been easier. And what about all those people who died on the way on those barbed wires that you put, who couldn't come through? Let's not make life this hard for content creators who are making content because they want to give you something. हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे. मैं तो कभी ये भी नहीं बोलता लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कुछ मुझे अजीब लगता है कि यार मैं क्यों मांगूँ किसी से कुछ. मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. और इवन तो बोला भी जा सकता है. बिल्कुल बोला जा सकता है यार. मैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नंदानियाल्स. मतलब ये अच्छी बात है, ये बोलनी चाहिए. बट हर वीडियो में मुझे बोलना थोड़ा अजीब लगता है. मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि अक्सर वो बेशतर हमारे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर लोग वीडियो देखते हैं और वो लोगों को फिर लोग देखकर फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो लोगों को फिर याद भी दिलाना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको, इसलिए मैं एंड में रखने का सोचता हूँ. अभी तो नहीं रखा लेकिन मैं रखूँगा कि एंड में अगर आपने ये वीडियो देख ली अब तक तो इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिंपल फॉलो करें, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग भूल जाते हैं. एक अच्छा आइडिया, एक दफ़ा रिकॉर्ड कर दो और एडिटर को बोलो हर वीडियो के एंड पे डाल दे. हर दफ़ा बोलना नहीं जाना. हाँ, ये दैट्स द राइट वे.